Hello everyone, welcome to Stats Made Simple. लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया है, देखा है कि हमें लूप्स कैसे जनरेट करने हैं। हमें किसी भी आइट्रेशन को अगर रिपीट करना है तो हमें उसको बार बार रिपीट करने की बजाय हम उसको लूप में कैसे डिफाइन करेंगे, हम लूप में कैसे मैनिपुलेशन करेंगे, कैसे लूप, कौन सा लूप का बेसिक सिंटेक्स होता है और कब उसको हम मैनिपुलेशंस में, एनालिसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस इन आर, हाउ टू जनरेट फंक्शंस इन आर। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस में आपको कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, रीयूज कैसे करना है, फ्रेगमेंट्स को, वो आपको फंक्शंस करवाता है। फंक्शंस में क्या होता है कि वो आपको एक सिंपल कंटेक्स्ट दे देगा। उन सिंपल कंटेक्स्ट के अंदर आपको किसी भी चीज को बार बार रिपीट करने की बजाय आप उस लाइन ऑफ मैनिपुलेशन को फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन का जो बेसिक सिंटेक्स होता है आर में, वो क्रिएट करने का ये होता है कि फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है आर में। इसमें हम कुछ आर्गुमेंट्स डिफाइन करेंगे और ये उसका ब्लॉक्स होता है। ब्लॉक्स के साथ स्टेटमेंट, फर्स्ट हमने ये स्टेटमेंट डिफाइन करनी होती है, दे उसको कॉल करना होता है कि हमें वैल्यू कैसे रिटर्न करनी होगी। वैल्यू रिटर्न करने के बाद में मुझे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है उसके आउटपुट को चेक करने के लिए। ये आपका बेसिक सिंटेक्स होता है फंक्शंस को डिफाइन करवाने का आर के अंदर। फंक्शंस टू टाइप के होते हैं। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस यूज किए हैं वो बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हैं। आप उनको इन बिल्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं। इन बिल्ट फंक्शन में हमने कौन कौन से फंक्शंस यूज किए हैं? मोस्टली इफ हो गया, एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, और मीन हो गया, सम हो गया, सी सी वेक्टर हो गया, एंड फॉर लूप के लिए भी एक फंक्शन, ये भी फंक्शन फॉर लूप का हो गया, और सीक्वेंस फंक्शन हो गया, मीन मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया। ये आपके सब बिल्ट इन फंक्शन है जो ऑलरेडी बिल्टेड है। मीन्स आप इसको डायरेक्ट, आपको इसमें कुछ मैनिपुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ इसको यूज करना है फर्दर अपने एनालिसिस में। आज हम सीखेंगे, अगर हमें इसी टाइप के फंक्शन जनरेट करने हैं आर में तो हम कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस होती है, उन सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे। लेटर सपोज मेरे पास एक, मैं एक डेटा फ्रेम कॉल करते हैं। लेटर सपोज हम एक डेटा फ्रेम इंपोर्ट करते हैं। हम डायरेक्टली हम एक डेटा लोड करेंगे, रीड डॉट CSV। हम डेटा सेट को, यहाँ से इसी डेटा सेट को हम यूज करेंगे, इसका पाथ कॉपी करेंगे, copy as path, then put it into this
read.csv function. Yes, here read.csv is inbuilt function that used to import your dataset, your CSV dataset into the R. Your dataset is inputted here. Now, अगर मेरे को यहाँ पे अब आप कॉलम नेम देखिए डेटा का, आप इस डेटा के आप कॉलम नेम्स चेक करिए क्या क्या है। जेंडर है, एथेनिसिटी है, क्लास है, आईक्यू है, टेस्ट है 1 2 3 4 5 फाइनल है, कितना स्टडी टाइम है, कितना कुछ है। अगर आपको इस डेटा को व्यू करना है तो आप कैसे व्यू कर सकते, प्रिंट डेटा, इस टाइप की वैल्यूज है आपके पास। अब मैंने एक फंक्शन जनरेट किया, लेटर सपोज मैं एडिशन का एक फंक्शन जनरेट कर रही हूँ। फंक्शन ए एंड बी, 2 आर्गुमेंट्स पास कर रही हूँ। इन 2 आर्गुमेंट्स को हमने पुट करना है जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, और वो मेरे को रिटर्न करे। यहाँ पे मैंने एक सम का फंक्शन क्रिएट किया है। सिंपल फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको पहले आइडिया लगे कि कैसे फंक्शन जनरेट करना। मैंने ये फंक्शन जनरेट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे इस तरीके से फंक्शंस जनरेट हो गया। अगर आपको इसकी क्लास चेक करनी है तो भी आप इसकी क्लास चेक कर सकते हो। द क्लास ऑफ दिस थिंग इज this add is function. The function is created. Now what I'm trying to do, I will try to do addition of test1 and test2. What I will do, I will pass here directly data test1 data test2, then it will give me the output in this way. अगर मुझे ये मैं किसी और भी कॉलम पे मैं ये चीज ट्राई कर सकती हूँ। अगर मुझे मैं फर्स्ट कॉलम के साथ test1 के साथ मुझे थर्ड टेस्ट के यूज करने हैं, तो इस तरीके से। अगर मुझे थर्ड टेस्ट फर्स्ट के साथ मुझे अगर फोर्थ टेस्ट के भी यूज करने हैं, तो ऐसे है। सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ को थर्ड के साथ, इस तरीके से भी करना है तो भी इस तरीके से आप सारी मल्टीप्लिकेशन कर सकते। इसी तरीके से अगर आपको सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का अगर फंक्शन जनरेट करना है तो भी आप वो जनरेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप आपको यहाँ पे पुट करना है फंक्शन नेम। मैं डिवाइड का फंक्शन बना रही हूँ। फंक्शन स्टार्ट करिए, एलिमेंट पास करिए ए बी सी। एलिमेंट्स को पास करके आप यहाँ पे उसको रेस्ट 1 में स्टोर करवाइए। मैंने पहले a प्लस बी को सम करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है विद सी, और ये आउटपुट रिटर्न होना चाहिए। Now run this function. Function is created by dive with 3 elements. What I will do now, I will pass all 3 elements here. divi data test1 data
टेस्ट 2 डेटा टेस्ट 3 दिस मैनिपुलेशन इज डन। अब आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? वेरीफाई करने के लिए आप क्या करिए, पहले आप डेटा टेस्ट 1 की वैल्यूज चेक करिए, डेटा टेस्ट 2 की वैल्यू चेक करिए, इन दोनों को सम करिए। सम करने पे इसको मल्टीप्लाई करिए डेटा टेस्ट 3 से। Output is different. Why? Because we forgot to apply the parenthesis. Now output will be the same. See here, 504, 504, 169, 169, 1200, 1000. This is the way you can create function. You don't have to do this thing always. You don't have to put these type of functionality again and again. You don't have to repeat it. आपको जब जस्ट फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, वो आपको ऑटोमेटिक आउटपुट शो करके देगा। अगर आपको इसको सेव करना है, आप इसको आउटपुट 1 में सेव कर सकते हैं, आउटपुट में सेव कर सकते हैं और आपको सेम आउटपुट यहाँ पे शो होगा। ये ऑप्टिमाइज वे है लॉन्ग रन में डेटा एनालिसिस करने के लिए आर में, ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सको कौन सी मैनिपुलेशन हो रही है, किस लिए हो रही है और इसका क्या रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है और इसको हम आगे फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इसी का अगर हमें प्लॉट करना हो, प्लॉट आउटपुट, ये आपका स्कैटर प्लॉट जनरेट हो गया। आप इसमें कस्टमाइजेशन करिए, इस प्लॉट में कस्टमाइजेशन करिए और अपने एंड पे ट्राई करिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाने का अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी फंक्शंस को बनाने में हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और इसी टाइप की लर्निंग और सिंप्लीफाइड आर प्रोग्रामिंग वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। कंटिन्यू लर्निंग विद स्टेट्समेट सिंपल। थैंक यू।